दुनिया में दो प्रकार की कलेसिया पाई जाती है। पहली कलेसिया है स्वस्थ कलेसिया, दूसरी कलेसिया है बीमार कलेसिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि जिस कलेसिया में हम जाते हैं या जिस कलेसिया के हम सदस्य हैं, क्या वह कलेसिया स्वस्थ कलेसिया है या बीमार कलेसिया है। अगर आप यह बात नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए बीमार रह जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि स्वस्थ मनुष्य के और बीमार मनुष्य के कुछ लक्षण होते हैं। जो स्वस्थ मनुष्य रहता है हर एक काम को बेहतर ढंग से कर पाता है और हर एक काम को आनंद के साथ करता है, और जो बीमार मनुष्य होता है वह हर एक काम को अच्छे से नहीं कर पाता है और हर एक काम को आनंद के साथ में नहीं कर पाता है। आइए हम देखते हैं कि स्वस्थ कलेसिया किसे कहते हैं। स्वस्थ कलेसिया वह कलेसिया है जिस कलेसिया में प्रार्थना होता है, आराधना होता है, वचन पढ़े जाते हैं, फास्टिंग होता है, जिस कलेसिया में उपवास होता है, दान होता है और दसवांश दिया जाता है। ऐसी हर एक कलेसिया स्वस्थ कलेसिया कहलाती है। मसीह के द्वारा बताए गए नियमानुसार जो कलेसिया काम करती है, मसीह के द्वारा बताए गए नियमानुसार जो कलेसिया चलती है, ऐसी कलेसिया स्वस्थ कलेसिया कहलाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह कलेसिया जिस कलेसिया में केवल मात्र प्रार्थना होता है, आराधना होता है, वचन होता है, उपवास नहीं होता, ऐसी कलेसिया स्वस्थ कलेसिया नहीं है। और वह कलेसिया जिस कलेसिया में बपतिस्मा नहीं होता है, ऐसी कलेसिया भी स्वस्थ कलेसिया नहीं है। और ऐसी कलेसिया जिस कलेसिया में प्रभु भोज नहीं दिया जाता है, ऐसी कलेसिया भी स्वस्थ कलेसिया नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात पे हमें विचार करने की ज़रूरत है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम जिस चर्च या जिस समूह से सम्मिलित हैं, हमें इस बात पे विचार करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी कलेसिया स्वस्थ कलेसिया है या बीमार कलेसिया है। मेरे प्रियो, यह बात हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, वरन पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही देता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना, आराधना और वचन का कितना बड़ा महत्व था। अब पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो वचन कुछ इस प्रकार से सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले प्रभोज लिया, जाने से पहले अपने लोगों के साथ रोटी तोड़ा और लोगों को समझाया, प्रभोज के विषय में उन्होंने बताया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसी कलेसिया जिस कलेसिया में ये सारी बातें नहीं होती हैं, वो सारी कलेसिया बीमार कलेसिया कहलाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कलेसिया बीमार है और आपका अगुआ, अगर जो आपका अगुआ है, अगर वो खुद ही प्रार्थना करने वाला नहीं है, अगर वो खुद ही आत्मिक नहीं है, तो आप कभी भी आत्मिक नहीं बन पाओगे। अगर वह खुद ही बीमार है तो आपको कभी भी वो स्वस्थ नहीं कर सकता। और आप सभी को ये बातें तो अच्छे से पता होंगी कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार से एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति को चंगा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति खुद ही आत्मिक नहीं है वो दूसरे व्यक्ति को आत्मिक कभी बना नहीं सकता। और जो कलेसिया बीमार कलेसिया है, उस कलेसिया के जो लोग होंगे वो भी बीमार होंगे। और जो कलेसिया स्वस्थ कलेसिया है, उस कलेसिया के लोग भी स्वस्थ होंगे, उस कलेसिया का पास्टर भी स्वस्थ होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ताकि हमारा जीवन आत्मिकता में बढ़ता चला जाए और हम मसीह के साथ एक संबंध में बने रहें। मेरे प्रिय, मैं यह आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बीमार कलेसिया किसे कहते हैं और स्वस्थ कलेसिया किसे कहते हैं। जो गुण स्वस्थ कलेसिया में पाए जाते हैं, अगर वो गुण किसी कलेसिया में नहीं पाए जाते हैं तो वह कलेसिया बीमार कलेसिया कहलाती है। प्रभु का धन्यवाद हो, सभी के जीवन में प्रभु की आशीष होने पाए। आमीन। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.